हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर। ओके, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर? कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर, इसमें क्या है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है या उसका ज्ञान होता है या उसकी अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, इन सब को क्या होता है कि बदलाव लाना होता है। ठीक है, इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, या हम इसे कहते हैं एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसे हम ये भी कह सकते हैं, और एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, चेंज ऑफ नॉलेज। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ स्किल्स। फिर थर्ड है चेंज ऑफ एटीट्यूड। ओके, फोर्थ है चेंज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसे जो है हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। इसी तो हम चाहे एक सर्कल बना के लिख सकते हैं गोले की आकृति में। ओके, आई थिंक बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर लेंगे ऐसे। देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसे अगर आप जो है स्ट्रक्चर के द्वारा समझाते हैं तो वो टीचर को जो है कि अट्रैक्टिव लगता है और उसमें नंबर देने की कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 है ये नॉलेज। ओके, या आइडियाज़। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, वैल्यू एंड एटीट्यूड, नॉर्म्स एंड स्किल्स। ठीक है, नॉर्म्स एंड स्किल्स। लास्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन। ओके, या गोल एंड कॉन्फिडेंस इक्वल टू बिहेवियर। सभी को दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब इसमें हम बात कर लेते हैं नॉलेज है। ठीक है,
नॉलेज का मतलब यहाँ पे ज्ञान से है। जैसे कि ठीक है, सबसे पहले बिहेवियर बात कर लेते हैं। बिहेवियर होता क्या है? व्यवहार जो होता है कि एक व्यक्ति में किसी चीज़ के बदलाव को व्यवहार कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1965 में सेल्स ने कहा था, 1965 में उन्होंने कहा था, बिहेवियर इज ओरिएंटेड टू द अटेनमेंट ऑफ नीड और गोल्स और अदर एंटीसिपेटेड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, और इसमें जो है लीगन्स ने कहा है 1961 में बिहेवियर क्या है। ठीक है, लीगन्स ने 1961 में कहा है, बिहेवियर रिफर्स टू व्हाट एन इंडिविजुअल नो। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत वो क्या जानता है, वो कौन है यहाँ पे है फार्मर। भाई एक्सटेंशन वर्कर जब किसी किसानों के पास जाएगा, किसी किसान के पास, तो क्या करेगा, उसको बतलाएगा। ठीक है, यही करेगा ना। एक तो मुझे देखना पड़ता है, मेरा वीडियो 1 तो नहीं हो गया। इसमें क्या है, इसमें लिख देते हैं, बिहेवियर रिफर्स टू what an individual know या नॉलेज। ओके, अब इसमें हो गया, ये नॉलेज हो गया। अब नेक्स्ट है इसी में व्हाट ही कैन डू। व्हाट ही कैन डू, तो ये क्या हो गया इसकी, मतलब कि स्किल हो गई, समझ। ठीक है, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट ही एक्चुअली डज, या इसमें जो है कि मेंटल भी आ जाएगा, मेंटल है, मेंटल और फिजिकल। मेंटल एंड फिजिकल। फिर नेक्स्ट है व्हाट ही एक्चुअली डज। व्हाट ही एक्चुअली डज। ठीक है, जैसे कि कोई कार्य करना, एक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिहेवियर रिफर्स टू व्हाट एन इंडिविजुअल नो, मतलब कि हम क्या जानते हैं, जैसे नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान में परिवर्तन करना है। ठीक है, अब जैसे ज्ञान में परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर से हमको पता है कि ये लिखने का काम आता है, सभी को मालूम है कि लिखने का काम आता है। अगर हम इसी मार्कर को, ठीक है, आर्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये केमिकल से बनता है, तो हो सकता है कि मे बी ये पॉइज़न का भी काम करे धीरे धीरे। अगर छोटा बच्चा खा ले या फिर डेली अगर वो खाना इसको चखना स्टार्ट कर दे, तो आई थिंक शायद वो बीमार भी पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो मतलब बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन वो ज्ञान भी मिल रहा है उसको कि हाँ इस चीज़ से हमें हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसी तरीके है इंडिविजुअली नो नॉलेज, मतलब चेंज ऑफ नॉलेज, यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ नॉलेज। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्किल। ठीक है, मतलब कि व्हाट ही कैन डू, मतलब कि वह क्या कर सकता है। ठीक है, उसकी समझ कैसी है कि किस प्रकार से कार्य कर सकता है। अब जैसे कि इसमें मेंटल भी है और फिजिकल है। अब जैसे इसमें मेंटल और फिजिकल का अर्थ इसमें ये आता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है। ठीक है, अब जैसे कि पहले हमारे टाइम पे क्या था कि जो चना होता था, चना जो ग्राम जिसको बोलते हैं, उसकी मड़ाई जो है किससे किया करते थे, बैलों से करते थे। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे ना, या जानवरों से करते, उसके ऊपर गोला गोला घुमाते थे, या उनके ऊपर जो है कि चलते थे बैल।
ऐसी तो मड़ाई की जाती थी ना। अब जो है कि बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो चने की मड़ाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी समझ है या हमारा टेक्नोलॉजी कह दें, और इसी तरीके मेंटल है कि किस प्रकार से वो यूज कर रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई टीचर है, ठीक है, जैसे किसी चीज़, जैसे कि हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको 15 मिनट में कोई चीज़ समझाई, ठीक है, 15 मिनट मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, और समझाने के बाद उसमें जो है कि हम फीडबैक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 5 मिनट का हम आपको टाइम देते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटियों में क्विज़ होती है ना, ड्यूरिंग क्लास में करीब 35 मिनट क्लास चलती है, और उसमें 5 मिनट आपको टाइम दे दिया जाता है कि अभी ड्यूरिंग क्लास में जो हमने पढ़ाया है आप उसको पढ़िए, और उसके बाद जो है कि 2.5 नंबर की आपकी क्विज़ होगी, ठीक है, उसको क्विज़ बोलते हैं। तो उसी तरीके उसमें देखते हैं किसी लड़के के नंबर किसी के 2 आते हैं, ठीक है, किसी के 2.5 आते हैं। तो इसी प्रकार से तो हम देखते हैं कि टाइम उतना ही दे रहे हैं, प्लस ये क्या है कि सभी की जो मेंटल पावर है, जो मानसिक जो बुद्धि लब्धि सभी की अलग अलग है, ठीक है। अब कोई किसी कार्य को, जैसे इसमें फिजिकल है, फिजिकल का मतलब क्या है कि शारीरिक क्षमता उसकी कितनी है। कोई है क्लास में, जैसे कि बहुत से लड़के होते हैं, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई अपने शरीर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेता है, कोई बिल्कुल भी नहीं उठा पाता है, कोई वज़न बहुत ज़्यादा है, शरीर भी काफ़ी भारी है, तो लेकिन क्या करता है कि वो 15-20 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो भाग जाता है, वो क्योंकि उससे वो दुबला पतला है लड़का, ठीक है। तो सभी की जो फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, स्किल पावर है, सभी की अलग अलग है, ठीक है। तो इसी में क्या है कि परिवर्तन लाना है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्हाट ही एक्चुअली डज, मतलब कि वो करता क्या है, किस प्रकार से कार्य को करता है। जहाँ पे ये स्किल में समझाया था कि समझ कैसी है, कि जैसे हमने चने का लिया था एग्जांपल, अब इसमें ले लेते हैं एक मक्के का ले लेते हैं। अभी एक मक्के का अभी एक ऐसा वो आया है, शायद ऐसे आया है मेरे ख्याल से, तो इसमें ऐसे ऐसे कीलियाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मकाई जो है कि अंदर से डालते हैं, ठीक है, जो मेज होता है मक्का, जिसका बॉटनिकल नेम होता है वो जिया मेज, ठीक है, उसको डालते हैं तो सारा जो होता है उसका जो मक्के का दाना होता है वो बाहर निकल जाता है, बहुत ही जल्दी निकल जाता है वो, ठीक है। अब जैसे को एक चने थे, एक साइकिल से एक आदमी जो है कि अभी ये वायरल एक वीडियो आया था, और साइकिल से जो है जितने भी चने की जो फली थी अपनी उसको अलग कर रहा था, हरे चने अलग कर रहा था, ठीक है, इसको अपने गांव में होला बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारी उसकी एक्शन है, उसे कार्य करने की क्षमता है। जैसे अभी बताया था फिजिकल में एक्शन कैसे कार्य करता है, कोई 10 किलो उठाता है, कोई 50 किलो उठा लेता है। जैसे चींटी है, अपने वज़न से 50 गुना वज़न वो उठा सकती है, लेकिन एक आदमी नहीं उठा सकता है। मालूम हो 50 किलो का है, उसको 250 किलो रख दोगे तो बेचारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो है। आप हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।